हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि दांतों में दर्द होना, मुंह से बदबू आना, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में दर्द होना, ऐसी अनेक प्रॉब्लम होती है दांतों से रिलेटेड। उन्हीं में से एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, वो है दांतों में कीड़े लगना। आपने सुना होगा कि दांतों में कीड़े लगे हैं, या आपने खुद नोटिस किया होगा कि आपके दांतों को कीड़ों ने खा लिया है, ऐसा आपने नोटिस किया होगा। हकीकत में कीड़े जैसी कोई चीज़ नहीं होती। दांतों में कीड़े लगने का मतलब होता है केविटी होना, छेद हो जाना, जिसको आप डेंटल कैरीज बोल सकते हो, डेंटल कैविटी बोल सकते हो, या फिर दांतों में सड़न होना भी बोल सकते हो। ये किस टाइप की होती है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, इस टाइप की कैविटी होती है। ये अलग अलग टाइप्स की होती है। दांत के बीच में जो होती है वो कैविटी हो सकती है, दो दांतों के बीच में कैविटी हो सकती है, सरफेस पे कैविटी हो सकती है, या पिट एंड फिशर यानी हल्की हल्की लाइन जो बनती है, ऐसी कैविटी भी हो सकती है। एक्चुअल में आज की इस वीडियो में मैं आपको दांतों में कैविटी यानी कि कीड़े का क्या इलाज होता है उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई होम रेमेडी से दांतों के कीड़े को ठीक करना बता रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं वो कमेंट में ये सवाल करते हैं कि दांतों में कैविटी या कीड़े का कोई होम रेमेडीज बताइए, कोई घरेलू इलाज से हम अपने कीड़े को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं आज आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि दांतों में कैविटी का कोई घरेलू इलाज नहीं होता है। हाँ, अगर आप कैविटी होने से बचना चाहते हो, आपका दांत एकदम सही है, स्वस्थ है, और आप चाहते हो कि आपके दांत में कैविटी ना हो, इसके लिए कोई होम रेमेडीज बता दीजिए। तो इसके लिए ज़रूर आप घरेलू इलाज से इससे बच सकते हो, लेकिन किसी भी घरेलू इलाज से कैविटी होने के बाद इसको ठीक नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दांतों के कैविटी यानी कीड़े का क्या ट्रीटमेंट होता है, डेंटिस्ट किस तरीके से इसको ट्रीट करते हैं, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई होम रेमेडीज़ मिल जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। बाकी अगर आप इसका ट्रीटमेंट जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अंत में मैं आपको दांतों में कैविटी से बचने की जो होम रेमेडीज़ है वो ज़रूर बताऊँगी। तो अगर आप बचने की होम रेमेडीज़ देखना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दांतों के कीड़े का क्या ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि दांतों का जो कीड़ा होता है, ये वर्ड अभी से बंद कर दीजिए। इसकी जगह आपको दांतों की कैविटी बोलना है, या फिर आप बोल सकते हो डेंटल कैविटीज़ या डेंटल कैरीज, या फिर आप सड़न बोल सकते हो। जो कीड़ा वर्ड है वो मोस्टली बच्चों के लिए यूज़ में लिया गया है, जनरली बच्चों को डराने के लिए कि बच्चे क्या करते हैं कि चॉकलेट्स खाते हैं, ब्रश नहीं करते, ध्यान भी नहीं रखते हैं। तो उनको ये बोला जाता है अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो तुम्हें कीड़े लग जाएंगे, अगर आपने चॉकलेट खाया है और कुल्ला नहीं करोगे तो आपके दांतों में कीड़े लग सकते हैं। तो ये जनरली वर्ड बच्चों को डराने के लिए होता है, न कि आपके दांत में कोई भी चलने वाला कीड़ा होता है। बहुत सारे लोग ऐसा दावा करते हैं कि हमने चलने वाला कीड़ा देखा है। बहुत सारे लोग कीड़े निकलवाने वाले जो लोग होते हैं उनके पास जाते हैं और ये बोलते हैं कि हमने तो रियल में कीड़ा देखा है। ऐसा कोई भी कीड़ा नहीं होता है। कीड़े का मतलब होता है जो दांतों में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया जरूर डेवलप हो जाते हैं, जिनको आप अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हो, सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही वो बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। इसलिए कोई भी चलने वाले कीड़े का अगर दावा करते हैं तो वो दावा बेबुनियाद है। तो ये तो रही दांतों में कीड़े की बात। अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर दांतों में कैविटी हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। दांतों में कैविटी मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग टाइप्स की होती हैं, जैसे कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 5, इस टाइप से इसको क्लासिफाइड किया होता है। लेकिन ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है, वो एक जो डेंटिस्ट होते हैं उनकी लैंग्वेज में होती है। आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि दांत के बीच में कैविटी हो सकती है, दो दांतों के बीच में कैविटी हो सकती है, सरफेस पे कैविटी हो सकती है, पिट एंड फिशर्स कैविटी हो सकती है, इस टाइप के अलग अलग कैविटी होती है। लेकिन किसी भी टाइप की कैविटी हो, उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है
फिलिंग करना, यानी कि जो दांतों का केविटेड पोर्शन होता है, जितना भी खराब पोर्शन होता है, उसको डेंटिस्ट एक एयर रोटर मशीन की मदद से, जिसको नॉर्मली लोग बहुत सारे बोलते हैं कि ये ड्रिल मशीन जैसी होती है, ड्रिल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि एयर रोटर मशीन होती है जिसको एकदम आपकी जो केविटी होती है उसका जितना भी खराब पोर्शन होता है उसको क्लीन किया जाता है, और एकदम साफ करने के बाद उसके अंदर एक मटेरियल होता है जिसको हम सीमेंट बोल सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के मटेरियल होते हैं, फिलिंग मटेरियल, वो एकदम बायोकम्पेटिबल मटेरियल होते हैं, उनको उसकी जगह फिल कर दिया जाता है और दांत को एकदम सील कर दिया जाता है। नॉर्मली आप देख सकते हो इस टाइप से के पहले और फिलिंग के बाद इस टाइप का आपका दांत दिखाई देता है। तो ये जो फिलिंग मटेरियल होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। चांदी की कलर का फिलिंग मटेरियल होता है जिसको हम अमलगम बोलते हैं। दांत के कलर के फिलिंग मटेरियल होते हैं जिसमें GIC होता है, कॉम्पोजिट फिलिंग होती है। फिलिंग कौन सी करवानी चाहिए, कौन सी अच्छी है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपको फिलिंग करवाना चाहते हो, फिलिंग करवाने जा रहे हो और जानना चाहते हो कि कौन सी फिलिंग आपके लिए बेस्ट है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं। ये तो रही फिलिंग की बात। अब ये जानते हैं कि क्या फिलिंग करने से आपकी दांत की केविटी एकदम ठीक हो जाती है। तो हाँ, अगर आपकी दांतों की केविटी बहुत डीप नहीं है, डीप का मतलब होता है कि जो हमारा दांत होता है वो 3 लेयर का बना होता है। जो ऊपरी लेयर होती है उसको इनेमल कहते हैं। आप ये फोटो में देखिए, इस टाइप का दांत है वो दिखाई देता है। ऊपरी लेयर को इनेमल बोलते हैं, सेकेंड लेयर को डेंटिन बोलते हैं और थर्ड को पल्प बोलते हैं। अगर आपकी केविटी सिर्फ इनेमल और डेंटिन तक ही सीमित है, तब आपकी केविटी को क्लीन करके उसमें फिलिंग हो जाती है और आपका दांत का दर्द है वो बंद हो जाता है और केविटी का इलाज हो जाता है। लेकिन अगर ये केविटी डीप हो गई है और पल्प तक पहुंच गई है, तो इस सेशन में सिर्फ फिलिंग नहीं किया जा सकता। इसको क्लीन करके अगर फिल कर देते हैं तो दर्द ठीक नहीं होता है। इसके लिए एक दूसरा ट्रीटमेंट होता है। अगर हल्का पल्प तक पहुंची है, मतलब पल्प के पास है, तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट कैपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर पल्प तक पहुंच गई है तो उसका दूसरा ट्रीटमेंट होता है जिसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का मतलब होती है जो हमारे दांत होती है उसकी जो जड़ें होती है उसमें कैनाल्स होती हैं, उन कैनाल्स को क्लीन किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखा है, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ये है दांतों की केविटी का इलाज, यानी कि अगर केविटी डीप नहीं है तो उसमें हम मटेरियल भर सकते हैं, फिलिंग कर सकते हैं, और अगर डीप है तो इसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, केपिंग करवा सकते हैं। यही इसका ट्रीटमेंट होता है। इसको किसी भी होम रेमेडी से ठीक नहीं किया जा सकता। ये तो है दांतों में कीड़े या केविटी का इलाज। अब जानते हैं इससे बचने के लिए, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, इसको बचने के लिए आप चाहो तो कुछ होम रेमेडीज है, उसकी मदद से दांतों में केविटी होने से बचा जा सकता है। तो वो कौन सी है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला है रात को ब्रश करना। दिन में सब लोग ब्रश करते हैं, सुबह उठते ही ब्रश करने की हैबिट होती है, लेकिन रात को ब्रश करना भूल जाते हैं। अगर आप रेगुलरली रात को ब्रश और फ्लोस करते हो तो आपके दांतों में केविटी नहीं होती है। उसका कारण है हम दिन भर जो भी खाते हैं वो हमारे दांतों पे चिपक जाता है। जब हम रात को ब्रश करते हैं तो वो सब कुछ निकल जाता है, जिसकी वजह से दांतों में केविटी नहीं होती है। साथ ही फ्लोस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना ब्रश करना इम्पोर्टेंट है उतना ही फ्लोस करना इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कुछ भी खाने से पहले, यानी कि जब आप कुछ भी मीठा खाते हो, चॉकलेट्स खाते हो, तो खाने के तुरंत बाद आप कुल्ला कीजिए। कहीं बाहर भी हो तो भी आप उस पर कुल्ला कीजिए। घर पे हो तो आप ब्रश कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने दांतों में केविटी लगने से बचा सकते हो। साथ ही रेगुलरली दिन में 2 या 3 बार जब टाइम मिले तब आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिए। इससे आपकी केविटी स्टार्ट होने से बच जाएगी। इसके अलावा एप्पल, एक एप्पल अगर आप रोज़ खाते हो तो ये भी आपकी केविटी को होने से बचाता है। इन सब के अलावा एक बहुत ही कारगर होम रेमेडीज है, वो है ऑयल पुलिंग करना। ऑयल पुलिंग का मतलब होता है 1 या 2 चम्मच आप नारियल या तिल्ली का तेल ले सकते हो, उसको अपने मुंह में अच्छे से 10 से 15 मिनट तक घुमा के मतलब 10 से 15 मिनट तक रखना है। थोड़ी देर रखिए, उसके बाद स्पिट कर दीजिए, फिर थोड़ी देर और लीजिए, और ऐसे करके आपको 10 से 15 मिनट तक अपने दांतों मसूड़ों पे अच्छे से उसको घुमाना है। उसके बाद नॉर्मल पानी से कुल्ला कर सकते हो। ऐसा अगर हफ्ते में 2 बार भी करते हो तो आपके अगर केविटी होने के चांसेस जब वो बिल्कुल भी कम हो जाएंगे, और अगर हल्की हल्की पिट एंड फिशर्स केविटी स्टार्ट हो रही है तो वो भी वापस रीमिनरलाइज हो जाती है। तो ये है आज का टॉपिक, दांतों में कीड़े या केविटी का इलाज, साथ ही केविटी से बचने की होम रेमेडीज। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।